गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन, इन सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या है। इन सब पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि साइन कैसे हम लोग पता करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया गया है कि 3, -2 इसको आपको बताना है कि ये कहाँ पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो एक्स एक्सिस ये क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली लेनी है और वाई एक्सिस नेगेटिव वाली लेनी है। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो ये है और नेगेटिव वाई ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के बाद जैसे कोई और भी नंबर ले लेते हैं। जैसे आपने लिया 2,4, तो 2,4 का मतलब है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपको सिंपल सा तरीका पता होना चाहिए कि आपको इनके साइन पता कर लेने हैं। जैसे ही आप साइन पता कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बात कैसे समझेंगे। जैसे अपने पास ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, इक्वेशन की जब बात करते हैं तो जो ये एक्स एक्सिस है ना, इसको ही इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस को ही इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे। सर अगर इसको ही बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्स इजिकल टू क्या है, एनीथिंग। इस बात को समझेंगे। ठीक है, एक्स इजिकल टू तो कुछ भी है, बट वाई क्या है, वाई इजिकल टू क्या है, 0। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स एक्सिस पर चल सकते हैं, एनी पॉइंट पर रह सकते हैं एक्स एक्सिस के, बट ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और होता क्या है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई इजिकल टू 0। इस बात को समझ पाए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई इजिकल टू 0। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को पकड़ लीजिएगा। अब वाई एक्सिस पर ही हम चल सकते हैं, वाई एक्सिस पर चल सकते हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ नहीं चल सकते हैं, एक्स पर। तो इसका मतलब होता है एक्स इजिकल टू 0। अगर हम कहें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो वाई इजिकल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इजिकल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इजिकल टू 0, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वाई इजिकल टू ए, इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो x इजिकल टू ए। ठीक है, तो इन पॉइंट को हमें सबसे पहले नोटिस करना होता है। और देखो ये पैरेलल वाले किस टाइप से बनाएंगे, इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जैसे उसने बोल दिया, इक्वेशन माने एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी आप लोग ये समझेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक इक्वेशन का काम कर रही है। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल काउंट किए जा रहे हैं या एक वेरिएबल काउंट किया जा रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल या दो वेरिएबल काउंट किए जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। और किस टाइप से हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे ये देखिएगा यहाँ पे। जैसे इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस ये हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने, तो अब इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन को हम इक्वेशन कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, लाइन को इक्वेशन कहना शुरू कर दो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल नीचे भी लाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती तो बहुत सारी लाइन कर सकते हैं। तो कितनी लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब ये जो लिखा जाता है y इजिकल टू ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y पे कितना ऊपर या कितना नीचे चलने के बाद आपने पैरेलल लाइन खींची है, इसको कहते हैं इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है,
सपोज दैट आप बाई पे एक यूनिट चलते हैं, जैसे ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, इधर ये 0 0 है, ठीक है ओरिजिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो जैसे हमने एक्स बाई पे एक यूनिट चलने के बाद पैरेलल लाइन खींची है, तो इसका मतलब है बाई इक्वल टू 1। तो बाई इक्वल टू 1 अगर लिख के आता, जैसे लिख के आ गया कहीं पे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 जैसे ही बच्चा लिखा देखेगा तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 x पे चलेगा और 5 यूनिट पे एक लाइन कर देगा, तो वो ऑटोमेटिक लाइन जो होगी वो y के पैरेलल हो जाएगी। तो x इक्वल टू 5 जो लिखा है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, y एक्सिस इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या आ गया x इक्वल टू a। अगर हमें y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन बनानी है तो क्या बनाएंगे, x इक्वल टू a, और अगर हमें x एक्सिस के पैरेलल बनानी है तो y इक्वल टू a। ठीक है, कैसे बनती है, उतना ही यूनिट चले जाते हैं। सपोज दैट आपके यहाँ एक क्वेश्चन आ गया बाई -4 इक्वल टू 0। अब इसको तुम्हें ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 4 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाई पे 4 यूनिट चलो, 1 2 3 4, 4 यूनिट चलने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाई -4 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बड़ा सा ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में है सेंट्रल पॉइंट और ओरिजिन। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट या ओरिजिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट ये जहां पे दोनों एक्स एक्सिस या और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट या इसे ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, -1 -2 -3 ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, एक्स एक्सिस पे चलने के लिए भी 0 आ रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो इसलिए क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये ओरिजिन बोला जाएगा और इसी का नाम होता है सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स जैसे हमने अभी बता दिया है, डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में कि क्वाड्रेंट जो है अपने 4 होते हैं, उनके साइन क्या होते हैं, साइन को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर अगर होता है तो आप क्या लेट करेंगे। ठीक है, ये सबसे मेन कंसेप्ट है आपका, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इनके बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी पॉइंट लाई करे एक्स एक्सिस पर, तो उस पॉइंट को जैसे हमें एज्यूम करना है, यहाँ पे लेट करना है, तो इसको क्या लेट करोगे, x,0, क्योंकि हमें यहाँ x पे तो चल रहे हैं, y पे ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं। जब हम y पे ऊपर नीचे चलते हैं तो वो कहीं क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ऐसे अपने पास 4 तरीके हैं। जैसे 2,0 है, तो 2,0 कहाँ पर लाई करेगा, ये देखो एक्स एक्सिस है, इसका कोई पॉइंट नहीं होता, तो ये किस फॉर्म का है, x,0 का है। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉइंट जो है 2,0 कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। सपोज दैट फिर आता है आपके पास -2,0, तो ये किस फॉर्म में बता रहा है, ये कह रहा है माइनस का एक्स एक्सिस लेना है और बाई पे 0 है, मतलब बाई पे चलना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट रहेगा वो इधर कहीं इस पर आपका लाई कर जाएगा। तो इस पर लाई करने का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस लेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ओके, चलो अब जैसे आता है 0,2, 0,2 क्या होता है, 0,2 का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस ले रहा है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ले रहा है तो आपका ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, इधर। तो जब भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो 0,y लेंगे पॉइंट, एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है तो x,0 लेंगे, माइनस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो -x,0, माइनस वाई एक्सिस पर तो 0,-y। लेकिन आपको जब भी बोला जाए कि नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करे तो हम उसे क्या लेंगे, x,0, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करे तो उसे क्या लेंगे, 0,